सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो अम्ल होते हैं और उनके जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। रीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये आपके क्लास 10th की जो साइंस की बुक है उसके लेसन नंबर 2 में ये टेबल दी गई है। ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको कौन सी टेबल दी गई है और ये सब अपन डिस्कशन करेंगे ट्रिक से। देखो, आप लोग जब 10th की बुक में देखेंगे ना तो आपको ये टेबल मिलेगी लेसन नंबर 2 के अंदर। ये कुछ प्राकृतिक स्रोत है और उनमें पाए जाने वाले अम्ल हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा अम्ल दे देगा, किस में पाया जाता है ऑप्शन में ये मिल जाएगा, या फिर ये देगा ऑप्शन में 4 अम्ल मिलेंगे, है ना। तो आपको सही आंसर का चयन करना होता है। ये सारे जो दिए गए हैं ये तो देखेंगे ही देखेंगे, इनके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट्स है वो अपन याद करने वाले हैं। देखिए भाई, चलते अपने पीडीएफ की तरफ। 1 बाय 1 एकदम कहानी से सुनेंगे, है ना, कहानी से याद करेंगे। तो एकदम पैसेंस रखना है और मज़ा आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है। कहानी सुनते जाओ, अपन क्या क्या करने वाले हैं। हाँ जी, सबसे पहला है एसिटिक अम्ल। सबसे पहला क्या है? एसिटिक अम्ल। हाँ जी, सबसे पहला है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ऐसे याद रखो, देखो सिरका में भी एसिटिक अम्ल होता है और शराब में भी एसिटिक अम्ल होता है। याद कैसे रखेंगे वो देखो। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका ये है कि देखो ये क्या है? एसिटिक, और ये क्या? सिर। अपन देखते हैं ना कि बहुत से ना लगातार बोले जाते हैं, कभी क्या बात कभी क्या बात, कोई लॉजिक ही नहीं होता है। तो अपन कहते हैं ना, ज़्यादा सिर मत खाए नहीं ऐसी तैसी कर दूंगा। ज़्यादा सिर मत खाए नहीं तो ऐसी तैसी कर दूंगा। सिर से सिरका, ऐसी तैसी से एसिटिक अम्ल। ठीक है, और देखो यहाँ से भी अपन बना सकते हैं, भाई शराब पीना छोड़ दे नहीं तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब बर्बाद हो जाएगा तू। शराब पीना छोड़ दे अदरवाइज बर्बाद हो जाएगा। पहला तरीका याद हो गया। सेकंड तरीका देखो, भाई आप लोग कहीं पर गए, बैंक में गए, हॉस्पिटल में गए या कहीं पर भी गए, तो लगभग अपन देखते हैं एसी तो मिलता ही मिलता है ना, एयर कंडीशनर मिलता है ना, एसी। तो हमारी एक मतलब ऐसा आदत भी होती है कि हम ये सोचते हैं कि एसी के नीचे वाली कुर्सी मिल जाए हमको बैठने के लिए, एसी के नीचे वाली। तो एसी के नीचे बैठेंगे तो हमारा सिर कहाँ पे रहेगा? एसी पर रहेगा ना। एसी का मतलब एसिटिक अम्ल, और हम चाहेंगे कि हमारे सिर पर, हमारे सर शराब, सिर का, एसी हमारे सिर पर हो। एसी एसिटिक अम्ल हमारे सिर पर हो, सिर से सिर का, सर पर हो शराब। ये तरीका भी याद हो गएगा। दोनों तरीके हैं, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। सेकंड देखो, सिट्रिक अम्ल, जिसे साइट्रिक अम्ल भी कह देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, संतरा, नींबू, और एक जो अमरूद है ना, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, ये ज़्यादा राइट होगा। सिट्रिक अम्ल, अमरूद। संतरा में, नींबू में, अमरूद में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। देखो कैसे याद रखेंगे, सिट्रिक से निकलेगा सीटी, सीटी बजाते हैं ना, है ना, लफंगे लोग। वो संतरा नाम की लड़की थी, ठीक है, संतरा नाम की लड़की थी, एक लफंगा था, उसने सीटी बजा दी किसकी तरफ? संतरा नाम की लड़की की तरफ। और वो मन ही मन सोच रहा था, अगर अमर अमरूद निकल जाएगा, अगर से अमरूद बन जाएगा, अगर ये मेरी तरफ देखेगी तो मैं इसको नंबर दे दूंगा, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर। फ़ोन नंबर की बात हो रही है भाई, कॉन्टैक्ट नंबर। दोबारा सुनेगा, एक लफंगा था भाई, है ना, उसने संतरा नाम की लड़की को देख करके सीटी बजा दी, और वो मन ही मन सोच रहा था, अगर ये मेरी तरफ देखे तो मैं इसको क्या कर दूंगा? नंबर दे दूंगा भाई, है ना, कॉल करने के लिए। नंबर से नींबू बन जाएगा आराम से। याद हो गया। आगे देखो, टार्ट्रिक अम्ल किस किस में? इमली में, अंगूर में, केला में। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लॉजिक निकालने वाला हूँ उसको समझना। ये क्या है? इमली। यदि मैं इम लिखूंगा तो हम नॉर्मली ऐसे लिख देंगे ना, इम लिख देंगे ना। इमली में इम को आई और एम, आई एम, तो आई एम तो ऐसा होता है
ऐसे लिखते हैं ना भाई, ये तो कोई मीनिंग बना नहीं है ना, इसका अर्थ निकल जाएगा आई एम, मैं हूँ। देखो लाइन क्या बनेगी, इमली से हमने आई एम बना दिया, तब कोई बंदा कह रहा है आई एम यानी मैं। यदि मैं कल अगर ना, अगर निकालो, अगर मैं कल चला गया तो, दोबारा सुनिएगा, इमली, इमली में देखो आई एम बन रहा है ना, तो आई एम मतलब ये शब्द बनेगा, मतलब मैं खुद की बात कर रहा है। यहाँ से देखो अंगूर से अगर, केला से कल, अगर मैं कल चला गया तो, कोई बात नहीं, हम टाटा बाय बाय कर देंगे, टाटा बाय बाय मतलब टाटरी कमल। आराम से आप लोग लॉजिक निकाल सकते हैं, निकाल देंगे। आगे देखो, टमाटर में और पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, कैसे याद रखेंगे सुनो। टमाटर में एक शब्द है टर, और टर टर कौन करता है, मेंढक करता है। आपने देखा होगा जब बरसात होती है ना, तो बरसात के दिनों में हमारे आसपास पानी भर ही जाता है, खेतों में या जो भी गड्ढे वगैरह होते हैं पानी भर जाता है, मेंढक आ जाते हैं और पूरे नाइट टर टर करते रहते हैं, है ना, एक पल भी चैन नहीं मिलता है, हर पल हर मिनट टर टर करते रहते हैं। तो दो शब्द निकल जाएंगे, पल से पालक, टर से टमाटर। और हम ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से भाई ये ओप हो जाए, इनका ना जो मुंह है ना, इनका जबाड़ा ओप हो जाए, बंद हो जाए, ताकि शांति मिल जाए। ठीक है, तो टर टर करते रहते हैं हर पल कौन, मेंढक। और हम क्या सोचते हैं कि इनका जो मुंह है ना ऑफ हो जाए, ऑफ से ऑक्जेलिक अम्ल आराम से निकल जाएगा। आगे देखो, दही खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे सुनो, आपने सुना ही होगा भाई दूध दही छाछ खानी चाहिए, हम ना अस्पुष्ट होते हैं। चलो अष्टपुष्ट हो जाएंगे, मोटे ताज़ा हो जाएंगे, लेकिन लंबाई के लिए क्या करें, तो लंबाई के लिए पेड़ पर लटको ना, अरे लटको, लटको से लैक्टिक अम्ल। तो दही खट्टा दूध है ना, ये खाने से अस्पुष्ट भी होंगे और लटकने से लंबाई बढ़ जाएगी। तो रिलेट हो गया आराम से, लटकने का मतलब लैक्टिक अम्ल। क्लियर। आगे देखो, चींटी का डंक, नेटल, ये एक प्लांट होता है, पादप होता है, नेटल का डंक, मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, इन सभी में मैथेनोइक अम्ल होता है, और मैथेनोइक अम्ल फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। अब याद कैसे रखेंगे, देखो चींटी है, नेटल है, बिच्छू है, ये सारे सारे मिट्टी में मिलेंगे। और मिट्टी का मतलब खेत। भैया आजकल मकानों में मिट्टी कहाँ है, आजकल तो पक्की फर्श होने लग गई, मिट्टी नाम की चीज़ नहीं होती है, मिट्टी केवल खेतों में मिलेगी। और खेतों को क्या बोलते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं ना, फार्म हाउस। फार्म का मतलब फार्मिक अम्ल। तो ये सारे सारे मिट्टी में मिलेंगे, मिट्टी का मतलब फार्म हाउस यानी खेत, और फार्म का मतलब फार्मिक अम्ल, जिसे मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, केवल एग्जाम में अलग से पूछा जाता है, और मैथेनोइक या फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, आ गया मैलिक अम्ल, किसमें, सेव में, यानी सेव में होता है मैलिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे, देखो भाई जैसे सेव है, कुछ देखो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो जो मिडिल वर्ग होता है ना, वो तो उन चीज़ों को खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, तो सेव काफ़ी कॉस्टली होता है लगभग, तो कौन खाएगा, मालिक लोग, यानी पैसे वाले। पैसे वाले मतलब मालिक, है ना, तो मालिक से मैलिक अम्ल। तो सेव कॉस्टली होता है, मालिक लोग खाएंगे, पैसे वाले खाएंगे, तो मालिक का मतलब मैलिक अम्ल। क्लियर। मक्खन में होता है ब्यूटायरिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे भाई, आपने सुना भी होगा कि जैसे कोई, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कोई ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हो, ज़्यादा सुंदर लग रहा हो, तो हम कहते हैं ना आज तो कतई मक्खन लग रहा है। तो मक्खन लग रहा है, इसका मतलब वो क्या, सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मक्खन का मतलब ब्यूटीफुल, ब्यूटी का मतलब ब्यूटायरिक अम्ल। सुना होगा ना आपने, मक्खन खाती है कि लगाती है, सुना होगा ना। तो मक्खन का मतलब सुंदरता से रिलेट करता है इसको, ब्यूटीफुल, ब्यूटायरिक अम्ल, याद हो जाएगा। जैतून का तेल में होता है ओलिक अम्ल। सिंपल सा है, जैतून तेल को ऑलिव ऑयल बोलते हैं भाई, इसकी मीनिंग होती है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव से ओलिक अम्ल आराम से हो जाएगा। आगे देखो, वसा, वसा में होता है स्टेरिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे, देखो वसा से बनेगा बस, और बस में स्टेयरिंग नहीं होती है कि घुमाने के लिए, अरे होते हैं स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब स्टेयरिक अम्ल। क्लियर। आगे देखो चाय,
देखो चाय एक ऐसी चीज़ है, इंडिया कल्चर की यदि मैं बात करूँ ना, तो एक हमारे डेली रूटीन में, हमारी दैनिक दिनचर्या में शामिल है। किस में शामिल है? दैनिक दिनचर्या। दैनिक का मतलब रोजाना वाली बात है, तो दैनिक से बन जाएगा टैनिक, आराम से बन जाएगा टैनिक अम्ल। आगे देखो प्याज है, विटामिन सी, ये इनमें होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे? देखो अगेन एक लड़का कह रहा है एक लड़की से, भाई आप मेरे से प्यार कर लो। प्यार मतलब प्याज है ना, ऐस करोगे। यदि आपने मेरे से प्यार किया ना तो ऐस करोगे। प्यार का मतलब प्याज, ऐस का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल। एक लड़की कह रही है बट मैं नहीं कर सकती, बट मैं नहीं कर सकती। बट का मतलब विटामिन, आराम से याद हो जाएगा है ना, विटामिन। अब सी कैसे याद रखेगा तो समझ जाना, बट मैं नहीं कर सकती है ना, फिर वो जोर जबरदस्ती करेगा तो सी है क्या। सी का मतलब समझ जाना आप लोग क्या कहना चाह रही है वो लड़के से, सी है क्या है ना, तो विटामिन सी याद हो जाएगा। आइए देखो फिटकरी और सोरा, इसमें होता है नाइट्रिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे भाई? नाइट्रिक में शब्द आएगा नाइट है ना, रात्रि की बात हो रही है। मुझे एक बात बताओ, यदि आप लोग नाइट को शोर करेंगे तो आपको फटकार लगेगी नहीं लगेगी? अरे घर वाले फटकारेंगे ना, अरे क्या बावला हो गया क्या। यदि आप लोग नाइट को शोर करेंगे, हल्ला मचाएंगे तो आपको फटकार तो लगेगी ना, लगेगी भाई नाइट को शोर क्यों कर रहा है। याद हो गया होगा आपको। आगे देखो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखो बच्चे बच्चे को पता है, हमारा जो आमाशय होता है यूँ कहीं हमारा पेट होता है एक तरीके से, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और इसका सूत्र होता है HCl। डायरेक्ट ना पूछ लिया जाता है कई बार। आगे बैटरी, बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो बिल्कुल आसान है, हमारी बाइक होती है, बाइक में जो किक होती है स्टार्ट करने के लिए, एक सेलअप होता है। सेलअप किससे कनेक्ट होता है? बैटरी से। तो बैटरी और सेलअप, सेलअप सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसका सूत्र होता है H2SO4, ध्यान रहे H2SO4। आगे देखो कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर। सोडा वाटर में होता है कार्बनिक अम्ल। देखो कैसे लिंक करेंगे, सोडा से बनेगा थोड़ा और वाटर से पानी। भाई थोड़ा सा पानी पिलाना। अब मुझे एक बात बताओ, हम हमारे घरों में हैं तो घरों में पानी मिलेगा, कोई किसी के घर भी है तो पानी मिलेगा, लेकिन जो आने जाने वाले होते हैं जनरली इनको दिक्कत होती है। तो कोई आ रहा जा रहा होगा कहीं पर, गर्मी का मौसम था, उसको प्यास लग गई, उसके पास पानी की बोतल थी नहीं, उसने कहीं पर रुका और बोला भाई थोड़ा सा पानी पिला देना। उसने ये बोला, वो आ रहा जा रहा था, या तो पैदल जा रहा होगा, या साइकिल से जा रहा होगा, या मोटरसाइकिल जा रहा होगा, या गाड़ी से जा रहा होगा। गाड़ी का मतलब 4 व्हीलर कार, कार से जा रहा होगा। कार से बन जाएगा कार्बनिक अम्ल, बन जाएगा। थोड़ा सा पानी पिलाना, तो कोई पैसेंजर है जो अपनी कार से जा रहा था, उसने बोला था कार का मतलब कार्बनिक अम्ल। आई थिंक रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने होगा, आराम से एलिमिनेट करेंगे आप लोग, आराम से आंसर निकालेंगे। घास, घास का मतलब अपन पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, वो वनस्पति की बात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यदि पृथ्वी से सारी वनस्पति नष्ट कर दी जाए तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, है ना, बंजर, डेजर्ट हो जाएगा। बंजर, बेंजोइक अम्ल, आराम से निकाल देंगे। आंसू, देखो बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है इसकी। आंसू भाई जनरली आंसू कब निकलते हैं? किसी से वियोग यदि हो जाए, किसी से बिछड़ जाए तो भी आंसू निकलते हैं। और मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक शब्द है सिया। सिया किसका पर्यायवाची है? माता सीता का पर्यायवाची है। अरे है कि नहीं? तो जब माता सीता से और राम का वियोग हो गया था, है ना, रावण जब उठा के लेकर गया था माता सीता को, दोनों को वियोग हो गया, है ना। जब वियोग हो गया तो राम की आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। तो सिया का मतलब माता सीता की बात हो रही है। जब माता सीता का अपहरण हो गया था तो क्या आ गए थे श्री राम की आंखों में? आंसू आ गए थे भाई, ठीक है। आगे देखो मूत्र में होता है यूरिक अम्ल, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। मूत्र में यूरिक अम्ल होता है और रट भी लेना इसको। और देखो ट्रिक बन जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका वेलकम है। हाँ जी, आगे देखो गेहूं। गेहूं में होता है ग्लूटेमिक अम्ल। गेहूं में क्या होता है? ग्लूटेमिक अम्ल। देखो कैसे याद रखेंगे, बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है भाई। गेहूं क्या होता है? गेहूं का आटा बनता है, उसकी रोटी बनती है।
वैसे बाजरे की भी रोटी बनती है, मक्का की भी रोटी बनती है। लेकिन मुझे ये बताओ, हम जिसकी भी रोटी बनाते हैं, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जिसकी भी बनाते हैं, ज़्यादा अच्छी किसकी लगती है? गेहूं की होती है भाई। हम जनरली गर्मियों में तो गेहूं की रोटी खाते हैं ना, सर्दियों में बाजरे की बनाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब सर्दियों में गेहूं की रोटी खाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है भाई। तो मैं तो ये मानता हूँ 12 महीने में से 8-10 महीने तो गेहूं की ही रोटी चलती है। 2 महीने आप लोग बाजरे की खा सकते हैं सर्दियों में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी हर कोई नहीं खाता है। तो कहने का मतलब गेहूं से हमारा लगाव है। बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी है और मक्का की रोटी है, लेकिन हमारा लगाव किससे है? गेहूं से। लगाव का मतलब जुड़ाव, जोड़ना। और 2 चीज़ों को जोड़ने का काम क्या ग्लू करता है? क्या ग्लू? फेविकॉल। अरे फेविकॉल भी 2 चीज़ों को जोड़ती है ना। अरे जोड़ती है कि नहीं? तो आई थिंक लिंक समझ में आ गया जो मैं कहने जा रहा हूँ। आगे देखो, जठर रस। जठर रस, इसमें होता है गैस्ट्रिक अम्ल। कैसे याद रखेंगे? देखो, यहाँ पे शब्द आया गेस्ट। गेस्ट होता है ना मेहमान, अतिथि। तो यदि आपके घर में कोई अतिथि आया, मेहमान आया, कई बार होता है जैसे आया 5 मिनट के लिए बैठा और चला गया, तो पर क्या कहेंगे? यदि कोई गेस्ट आएगा, मेहमान आएगा, तो क्या कहेंगे? अरे ज़रा ठहरो, ज़रा ठहरो। ज़रा ठहरो में से जठर रस निकल रहा है, ज़रा ठहरो, कहीं चाय पानी नाश्ता तो करके जाइए। अरे होता है ना। तो यदि कोई गेस्ट आएगा तब क्या कहेंगे? ज़रा ठहरो, चाय पानी नाश्ता वगैरह करके जाना। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत आपको याद हो गए होंगे। किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्रोत है भाई ना, जैसे गेहूं है दे दिया, और भी कुछ दे दिया, और पूछ ले जाएगा इसमें कौन सा अम्ल होता है। सोडा वाटर दे दिया, कौन सा अम्ल होता है। बैटरी दे दिया, कौन सा अम्ल होता है। तो ऐसे प्राकृतिक स्रोत का नाम दिया जाता है। नीचे 4 अम्ल होते हैं, आपको सही आंसर का चयन करना होता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो? आपको वीडियो को लाइक तो करना ही है, कमेंट भी करना है, अधिकतम शेयर करना है। और आपको जो टेलीग्राम चैनल है गुरु अकेडमी 2116 नाम से ही है, उसको भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कोई भी PDF वगैरह होती है तो वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।